Good morning students. In the last videos we were discussing about the valence shell electron repulsion theory, जिसमें हमने देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम ज्योमेट्री और शेप बता देते थे, ठीक है। पर अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। जो वैलेंस शेल थ्योरी थी वो हमको ये तो बता रही थी कि ज्योमेट्री, शेप वो सबके मॉलिक्यूल का क्या होगा, बट ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से एटम्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा था ना। आयनिक बॉन्ड का तो पक्का था कि भाई दो आयन्स हैं, दोनों अपोजिट टाइप के आयन्स हैं, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो आपस में बाउंडेड रहते हैं। पर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से दो एटम जो है एक दूसरे को टाइटली बाउंडेड होते हैं। दो एटम्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच, क्या हो रहा है, तो ये अभी भी समझ नहीं आ रहा था। तो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाई, ठीक है, इसको VBT भी बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले हिटलर और लंडन ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। फिर आगे का जो डेवलपमेंट है वो पाउलिंग करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, किस तरीके से दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं एंड दे फॉर्म दी कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो VBT क्या बताता है, हाउ दी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि सपोज एक s ऑर्बिटल है, ये एक s ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और पास आके क्या बना देंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये एक 1s ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल्स जो है क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एटम शुड कम वेरी क्लोज टू ओवरलैप। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग है, दूर दूर रहेंगे तो ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, तो एटम्स को पास आना पड़ेगा। ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन कैन ओवरलैप। इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो भी कैसे, उनका इलेक्ट्रॉन स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब बस इतना ही ओवरलैप हुआ है या इतना ज़्यादा ओवरलैप हो गया, कितना एक्सटेंट में ओवरलैपिंग हुआ है ये बताता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, पर ओवरलैपिंग ना 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ओवरलैपिंग इस तरीके से हो गई दो एटम्स की, तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो ये ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा हो गई, 50% से ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों की न्यूक्लियस इतने पास आ चुके हैं कि इनके बीच रिपल्शन होने लगेगा और ये दूसरे को अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करने लगेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो ओवरलैपिंग है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, और जितना अच्छे से ओवरलैप होगा स्ट्रेंथ बॉन्ड की उतनी ही होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली किस पे बेस्ड है ये, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। किस पे बेस्ड है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में आ गए हम लोग, है ना, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, 1s 2p इस तरीके के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। सो किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और क्या होता है ओवरलैपिंग में। सो ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, अभी शायद आपको लग रहा होगा कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे एग्जांपल्स देंगे ना, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, ठीक है। किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, ऑर्बिटल्स की, ठीक है। ऑर्बिटल्स मतलब 1s 2p 3s, ये सब हमने पढ़ा था, 3p, ये सब ऑर्बिटल्स हैं। तो इन ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग मतलब वो उन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर रहे हैं, ओके। सो अब ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट ओवरलैपिंग को बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। सो इसको आप एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो।
ठीक है, कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको क्या बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर इसको बोलते हैं हेड ऑन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप की है एक्सियल ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है एक्सियल ओवरलैपिंग में, एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उस एक्सिस में ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि सपोज ये 1s और ये s ऑर्बिटल है, इस s ऑर्बिटल का ये क्या है, इस न्यूक्लियस का एक्सिस है, इस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस का एक्सिस है। ठीक है, अब ये p ऑर्बिटल एक दूसरे s ऑर्बिटल है और ये उसका एक्सिस है, उसके न्यूक्लियस का एक्सिस है। तो इन दोनों के एक्सिस में क्या होगी, इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, है ना, ये दोनों एक दूसरे पे आएंगे, मर्ज हो जाएंगे, सो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जब ओवरलैपिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस का एक्सिस ये है, इसकी न्यूक्लियस का एक्सिस ये है, तो इसके न्यूक्लियस के एक्सिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एक्सियल ओवरलैपिंग से ना सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बोल रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, ये नए नए टर्म्स है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, थोड़े टर्म्स नए हैं, आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा इतना सारा नए नए टर्म्स सुन के कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, फिर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, सो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, न्यूक्लियस जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उस एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। 2 s ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं और दूसरे के पास आके क्या बना रहे हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर दे रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो ओवरलैपिंग से यहाँ पर क्या बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हुआ हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, तो और कैसे हो सकता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक तो एस के बीच हो सकता है, ये सपोज एक s ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल है। ठीक है, p ऑर्बिटल ऐसा होता है डम्बल शेप का, पढ़े है ना, p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप का। तो ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो देखो दोनों का एक्सिस क्या है, एक ही में है ना, एक ही लाइन में है दोनों का एक्सिस। तो इन दोनों के बीच जो अब होगा ओवरलैपिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक, तो इनके बीच ओवरलैपिंग को कैसे शो करते हैं हम लोग, ठीक, तो इस तरीके से उनके बीच ओवरलैप होगा, s और p ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। और क्या हो सकता है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, p और p ऑर्बिटल भी आपस में इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, है ना। इसको नोट कर लिया होगा आई होप आपने। तो p और p ऑर्बिटल कैसे, इस तरीके से, ये एक p ऑर्बिटल है और ये उसका एक्सिस है। ठीक है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये उसका एक्सिस है। तो देखो यहाँ पर भी दोनों का एक्सिस क्या है, एक ही है, एक ही लाइन में है। ठीक है, तो अगर इनके एक्सिस एक ही लाइन में होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। कैसा ओवरलैपिंग है, ये PP ओवरलैपिंग, ये SS ओवरलैपिंग और ये SP ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जब भी SS ओवरलैपिंग होगी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, SP ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर इस तरीके से PP ओवरलैपिंग हो रही है तो भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, अगर 2 ऑर्बिटल्स के बीच में जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स के बीच में जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, this type of covalent bond is formed by the end-to-end overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. This is called as head-on overlap or axial overlap. ठीक है,
जो सिग्मा बॉन्ड है इट इज़ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड कब बनता है, कब फॉर्मेशन होता है इस बॉन्ड का, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड का डेफिनेशन अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा था, उसको आप नोट डाउन कर लो। और हम पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक, सिग्मा बॉन्ड 3 टाइप के ओवरलैपिंग से बनता है। क्या क्या ओवरलैपिंग है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो चलो अब हम सब ना इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है और वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एस ओवरलैपिंग की। तो एस ओवरलैपिंग में क्या होता है, 2 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, ठीक है, 2 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल का क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल। किस तरीके से H2 मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग हो रहा है हम लोग देखते हैं, ओवरलैपिंग हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखूँ, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है हाइड्रोजन का तो क्या होगा, वो 1s1 होगा कि नहीं। वैसे ही इसमें कितने मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है। सो दूसरे का भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन इज 1s1। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, इसको मैंने स्पिन दिया ऊपर की तरफ। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ओवरलैपिंग कब होगी ऑर्बिटल्स में, कि दोनों का स्पिन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन होना चाहिए अपोजिट, तभी क्या होगा, वहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर स्पिन सेम है तो वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो मैं दूसरे हाइड्रोजन को इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं अपने कन्वीनियंट से ले रही हूँ, आप इसको नीचे और इसको भी ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी है, ऐसा कोई प्रैक्टिकली करके नहीं देखा गया, दिस ऑल आर थ्योरी, इसलिए हम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि ओवरलैपिंग कब होगी, जब दोनों ही ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन अपोजिट होगा, ठीक है। अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी क्या होगी, इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो अगर मैं सपोज एक ऑर्बिटल बनाती हूँ, दिस इज दी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब ओवरलैपिंग हो रही है, तो दूसरा ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 1s ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल मैंने दोनों ही क्या कर दिए हैं, ड्रॉ कर दिए। अब इन दोनों क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। और ये क्या है, दिस इज दी SS ओवरलैपिंग, ठीक है। सो अभी हम क्या देखें यहाँ पर कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर क्या बना है, बॉन्ड। ये हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है। ये पहले वाले हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों जो है अपने पास एक दूसरे के करीब आए और क्या बना लिए, इस तरीके से ओवरलैप हो गया एक दूसरे से और बॉन्ड फॉर्म हो गया दोनों के बीच। अब दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है उसका नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी SS ओवरलैपिंग होती कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ जो ऑर्बिटल हैं वो उनके जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग में जो ओवरलैपिंग है वो हो रही है, ठीक है। सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हो गया SS ओवरलैपिंग के बारे में। अब पढ़ते हैं SP ओवरलैपिंग और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। SP ओवरलैपिंग में क्या होगा, SP ओवरलैपिंग में S और P ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या बात है कि S का ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड होना चाहिए और P ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए, तभी उनमें ओवरलैपिंग होगी। अगर हाफ फिल्ड नहीं है तो ओवरलैपिंग
नहीं होगी। ठीक, सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग HF। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसका 1s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन में तो ये है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है उसका 1s2 2s2 और 2p5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2xp2 2py2 और 2pz1। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ओवरलैपिंग होगी, तो आप देखेंगे इन दोनों ऑर्बिटल की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सो दिस इज दी 1s ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल। ठीक है, ये किसका ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अब इन दोनों के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। तो ये क्या ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग। सो H और F के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि अभी हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड कब कब होता है, जब SS ओवरलैपिंग होती है तभी भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब SP ओवरलैपिंग होती है तो भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। हमेशा ये हमेशा होगा, SP ओवरलैपिंग है मतलब सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, SS ओवरलैपिंग है मतलब सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सिस में अलोंग दी एक्सिस यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अगर एक्सिस के अलोंग नहीं है तो दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जब एक्सिस के अलोंग में ओवरलैपिंग होती है, न्यूक्लियस जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हमने दो टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ रही, SS ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग। अब थर्ड पढ़ेंगे PP ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा, इसमें भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, दो PP ऑर्बिटल के बीच कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी और दोनों ही P ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड होने चाहिए। दोनों ही P ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए, तभी ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। तो इसका पहला क्राइटेरिया क्या है कि PP ऑर्बिटल में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब उनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में ओवरलैपिंग होनी चाहिए और दोनों ही P ऑर्बिटल जो है वो क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। PP ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल का जो एग्जाम्पल है वो है PP ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है। तो कैसे बनता है Cl2 बॉन्ड, कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। Cl के बीच बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये देखते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्लोरीन का तो क्या होगा 1s2 2s2, फिर क्या होता है 2p6 3s2 और 3p5। तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं 3 से लिख रही हूँ। ठीक है, थ्री एस टू और यहाँ पर 3p5 बना देती हूँ मैं, बाकी आप लिख लेंगे कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से होता है 3s2 और 3p5। तो ये हो जाएगा 3px2 3py2 और 3pz1। ठीक है, अब दूसरा क्लोरीन का भी एटम रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दो क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक क्लोरीन ये हुआ, दूसरा क्लोरीन क्या होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैंने इसका स्पिन ऊपर लिया तो मैं इसका स्पिन क्या लूँगी, ये वाले क्लोरीन का स्पिन नीचे लूँगी। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन मेरे को नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले तो क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होने चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। और जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, ये जो फील्ड है उनमें ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग किसमें होगी, इन दोनों में। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उसमें ही ओवरलैपिंग होती है और दोनों का स्पिन क्या, दोनों में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए,
अपोजिट होना चाहिए, ठीक। सो दोनों के p ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया pz ऑर्बिटल, ये भी हो गया एक pz ऑर्बिटल, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, ओवरलैप होगा, तो यहाँ प्लस साइन लगा देना, ठीक है। अब ओवरलैपिंग होके क्या बनाएंगे, इस तरीके से ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रही है, pp ओवरलैपिंग हो रही है, और अलोंग दी एक्सिस है ना, इसके एक्सिस के अलोंग, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके अलोंग जो है ये हो रहा है ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। सो जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। पहले हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड, अब पढ़ेंगे हम पाई बॉन्ड, ठीक। पाई बॉन्ड, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सिग्मा, दिस इज द नोटेशन फॉर सिग्मा, है ना। सिग्मा को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को कैसे लिखते हैं, जैसे पाई का सिंबल है वही पाई बॉन्ड का भी सिंबल होगा। सो दिस इज द पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो, कब होता है, जब ऑर्बिटल्स में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है ना। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का कब फॉर्मेशन हो रहा था, जब इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, जिसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग बोल रहे थे, ठीक है। एक्सिस में एक दूसरे के हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे थे ऑर्बिटल्स जो है। पर जो पाई बॉन्ड होता है उसमें ऑर्बिटल्स के बीच कैसे ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल, जिसको लैटरल बोलते हैं या पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं, उस केस में पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो कैसे होता है, दो इस तरीके से p ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब देखो इसमें एक्सिस कहाँ है, दिस इज द एक्सिस, पर एक्सिस के अलोंग हो रहा है क्या, नहीं, पैरेलल हो रहा है इनका ओवरलैपिंग, इस तरीके से ना, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर है pp ओवरलैपिंग है, ये भी एक तरीके का, बट यहाँ पर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये पैरेलल हो रहा है, इनमें जो ओवरलैपिंग है वो पैरेलल ओवरलैपिंग है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं है, इनमें क्या है, पैरेलल, या इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके से पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग पाई बॉन्ड को। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो ये पहला ऑक्सीजन है, O2 में कितने ऑक्सीजन होंगे, 2। तो दूसरे ऑक्सीजन का भी एटम होगा, उसका भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरीके से। अब मैं इनके जो स्पिन है उनको अपोजिट बनाऊंगी, क्योंकि ओवरलैपिंग जो है अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल्स में ही होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पर किसकी ओवरलैपिंग होगी, पी वाई और पी जेड की, यहाँ पर इन दोनों की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो कैसे ओवरलैपिंग होगी, तो हमेशा हम लोग जेड को ना न्यूक्लियर एक्सिस में बनाते हैं, ठीक है। अब जब भी बनाएंगे ना तो जेड को, पी जेड जो होता है ऑर्बिटल, उसको एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ड्रॉ करना, और पी वाई ऑर्बिटल को आप परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ड्रॉ करना, ठीक है। ऐसा कन्वेंशन ले लिया गया है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा कन्वेंशन ले लिया गया है कि हम जेड को हमेशा अलोंग द एक्सिस बनाते हैं, पी जेड को हमेशा कैसे बनाते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो ये हो गया सपोज हमारा पी जेड ऑर्बिटल, और पी वाई को मैं इस तरीके से बना देती हूँ, दिस इज द पी वाई ऑर्बिटल, समझ रहे हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हो रही है, पी वाई और पी जेड के बीच। तो ये पहला ऑक्सीजन है, उसके पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल मैंने बना दिए, ठीक है। अब वैसे ही सेम टू सेम मैं क्या बनाऊंगी, दूसरे ऑक्सीजन का पी जेड और पी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर सॉरी, दिस इज पी वाई, दिस वन इज पी जेड। तो
तो अब देखो यहाँ पर PZ एक दूसरे के पास आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है, हेड टू हेड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, मतलब PZ और PZ के बीच क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो पैरेलल है ना, ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, ये लेटरल ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे आप, तो यहाँ पर हो गई PZ और PZ के बीच कैसे हो गई, सिग्मा बॉन्ड बना यहाँ पर, और ये PY है, ये PY है। अब इसकी ओवरलैपिंग कैसे दिखाते हैं पता है, इस तरीके से लाइन खींच दो, इस तरीके सॉस पेन टाइप का, हम लोग सॉसर टाइप का एक लाइन खींच देते हैं ना, इस तरीके से लाइन खींच दो यहाँ पर। तो ये बताता है कि इस PY और PY के बीच क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये जो लाइन हमने PY और PY के बीच ड्रॉ किया है, ये क्या बता रहा है कि PY और PY ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर PZ और PZ में ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों बना समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अब मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैसे लिखूंगी, आप देखिए यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो PY और PY के बीच एक बॉन्ड बन रहा है, PZ और PZ के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हमने डबल बॉन्ड से शो किया। पहला बॉन्ड क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो PZ के बीच बन रहा है, और PY के बीच पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ऑक्सीजन में क्या बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, उनका हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। ये जो दो p ऑर्बिटल है, इनका क्या हो रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर O2 में दो टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है ना, वो हमेशा सेकेंड नंबर पे बनता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। इस बात को नोट कर लो। ठीक है, पहला बॉन्ड क्या होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा सेकेंड टाइम बनता है। अगर दो मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच मुझे बताना है कि कितने बॉन्ड हैं, तो जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और जो सेकेंड और थर्ड बॉन्ड होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं और उनके बीच दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है, तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहला बॉन्ड अगर किसी दो एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं तो उनके बीच हमेशा फर्स्ट बॉन्ड रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और सेकेंड थर्ड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड ही रहेंगे। सो दो एटम के बीच में कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से नहीं बन सकते। एक सिग्मा होगा और बाकी के दोनों क्या होंगे, पाई। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे कि दोनों सिग्मा हैं, सो रॉन्ग है ये। ठीक है, दोनों पाई है तो वो भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और उसके बाद वाले जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई होंगे। तो यहाँ पर एक सिग्मा दो पाई तो हो सकता है, बट दो सिग्मा एक पाई नहीं हो सकता इन दो एटम के बीच में। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दो एटम के बीच में कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो। दो एटम्स के बीच में कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। अगर मल्टीपल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी के बॉन्ड्स क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स ही होंगे। सो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दो एटम्स के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी के बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया किस तरीके से ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में मर्ज कर रहे हैं और वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वहाँ पर कोई ऐसी लकीर नहीं है। ठीक है, जो हम इस तरीके से लाइन से शो करते हैं ना, इनके बीच ये लाइन हम ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड है, पर रियल में दो एटम के बीच में कोई लाइन नहीं है। दो एटम के बीच में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, उनके ऑर्बिटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड हम इसलिए शो कर रहे हैं कि ये लाइन इसलिए शो कर रहे हैं, ये बताता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में किसी तरीके का बॉन्ड है, वो एक दूसरे से बॉन्डेड है। किस तरीके से बॉन्डेड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, सॉरी ऑर्बिटल्स की एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो VBT थी वो हमको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है,
अब इसमें एक दो पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है कि कब ओवरलैपिंग होगी, कब ओवरलैपिंग नहीं होगी। सो जो ओवरलैपिंग है वो हमेशा क्या होता है, सो ओवरलैपिंग जो होता है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो, है ना। ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो होगी। जब ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी ना तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग कितने टाइप की हो सकती है, ओवरलैपिंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नहीं बताया मैंने कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन दी स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से, क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। ऑर्बिटल्स एक दूसरे के बहुत करीब आके ओवरलैपिंग करते हैं, वहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। जबकि पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ BF3, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो मैंने सबसे पहला क्राइटेरिया बताया था, ओवरलैपिंग तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे हाफ फिल्ड होंगे, ओवरलैपिंग तभी होगी जब ऑर्बिटल्स क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे, ओके। कोई भी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो, कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब उसके ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है। अब देखो ये हाफ फिल्ड है क्या, ये हाफ फिल्ड है क्या, तो ये दोनों तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक यही पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अब देखो BF3 में 3 फ्लोरीन के एटम्स हैं, तो 3 फ्लोरीन के एटम्स में मुझे 3 चाहिए, है ना, समझ रहे हैं। मुझे 3 ऑर्बिटल्स चाहिए ताकि उससे 3 फ्लोरीन क्या कर सके, ओवरलैप कर सके। अगर मैं फ्लोरीन का देखूं स्ट्रक्चर तो क्या होगा, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे मेरे पास 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन है तो है ना, ये 3 फ्लोरीन है, तो चलो एक फ्लोरीन तो इसके साथ क्या बना लेगा, इस तरीके से ओवरलैप करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, है ना, अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट कर लेगा। बट इनका क्या, ये किसके साथ बनाएंगे बॉन्ड, क्योंकि अगर मैं BF3 देखूँ तो BF3 कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है BF3। बोरॉन जो है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, तो BF3 बनता है। पर अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जब इस टाइप का आता है सिनेरियो तो हम लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन। ये है ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में मतलब जब कोई एटम एक्साइटेड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन। बोरॉन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एक्साइटेड स्टेट का बनाते हैं। सो बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन। बोरॉन का जब एक्साइट करते हैं तो उसमें जो 2s का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट होके यहाँ चला जाता है, एक्साइट हो गया तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हो सकती है क्या ओवरलैपिंग, में इस सबको क्या कर लेती हूँ, अब हो सकती है क्या ओवरलैपिंग, नहीं, अभी भी नहीं हो सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि Px जो है वो Px के साथ ही ओवरलैपिंग करता है, Py जो है वो Py के साथ ही ओवरलैपिंग करता है, Pz जो है वो Pz के साथ ही ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, Px के साथ ही ओवरलैप करेगा, Py के साथ ही करेगा। तो यहाँ पर देखो ये Px है, ये Py है, तो मुझे इसका अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं उसको इस तरीके से कर देती हूँ,
इसका और इसका क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग हो सकता है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, और यहाँ इसकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। सो ये जो है किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये वाला किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ, इस वाले फ्लोरीन के साथ। ठीक, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, अगर मुझे बनाना है आपको, सो तो 3 फ्लोरीन है, ये फर्स्ट फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन और ये थर्ड फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। तो ये ओवरलैप किया इसके साथ, ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, ठीक है, और ये ओवरलैप करेगा इसके साथ। तो देखो अब क्या किया, बोरॉन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, यहाँ पर शेयरिंग कर ली। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बोरॉन और जो पहला बॉन्ड है 2 एटम के बीच, जैसे बोरॉन और फ्लोरीन है तो 2 एटम के बीच हमेशा पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सब बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। 2 एटम के बीच में बात करें ना, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन दिस बोरॉन एंड दिस एटम, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इन दोनों के बीच भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच भी सिग्मा। सो 2 एटम, जैसे ये और ये एटम है, इन दोनों के बीच का जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा ही रहेगा, इन दोनों बीच के पहला बॉन्ड सिग्मा ही रहेगा, इन दोनों के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये तीनों फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है 2s1 ऑर्बिटल, इस 2pz के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 2py जो है इस 2py के साथ ओवरलैप कर रहा है, 2px है ये, सॉरी, ये 2px इस 2px के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये जो 2py है इस 2py के साथ ओवरलैप कर रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसे बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, सिग्मा। तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। सो क्लियर हुआ यहाँ से किस तरीके से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग करके वो क्या बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ग्राउंड स्टेट से हमने क्या ड्रॉ किया, एक्साइटेड स्टेट बनाया, ठीक है। क्यों एक्साइटेड स्टेट बनाने की ज़रूरत पड़ी, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी तो उनका बैलेंस कंप्लीट होगा। पर यहाँ पर जब हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा था कि ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल्स ही नहीं था जिसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था जिसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो। और ओवरलैपिंग हमेशा किस में होती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में ही ओवरलैपिंग हो सकती है। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो इस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती थी, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करना पड़ा। फिर हमने बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ किया जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट किया, इस जगह, इसको एक्साइट किया, ये एक्साइट होकर कहाँ जंप कर लिया, 2py में जंप कर लिया। अब 2pz में भी जंप करा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इन सब की एनर्जी क्या है, सेम है। 2px, 2py, 2pz जो है दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। सो अगर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सो इन सब की एनर्जी सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब फ्लोरीन जो है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पर शेयर करेगा। तो यहाँ ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल था, ये दूसरे फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल था, ये तीसरे फ्लोरीन का, क्योंकि BF3 में कितने हैं, 3 फ्लोरीन है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहा है कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी भी शेप और ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही है, फिर वो हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक। सो ये ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो है ओवरलैप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ओवरलैप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है
कि जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ठीक है, हमने अभी जब क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब हमने पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इट बिहेव एज अ वेव पार्टिकल्स, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है और मैटर की तरह। फिर हमने देखा कि जो श्रोडिंगर्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन भी बना लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वो ऑर्बिटल जो है वो भी क्या होगा, एक वेव की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। अगर ऑर्बिटल वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो ऑर्बिटल भी क्या है, वेव है। तो ऑर्बिटल का भी एक वेव फंक्शन होता है। अगर वो वेव है, ठीक है, तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा, जो ऊपर होगा उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे होगा उसको नेगेटिव ले लेते हैं ना। तो जो वेव होता है उसका कुछ पॉजिटिव पार्ट होता है, कोई नेगेटिव पार्ट होता है। सो डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन का डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ओवरलैप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है जानने के लिए कि ओवरलैप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा। अगर नेगेटिव ओवरलैप है या फिर ज़ीरो ओवरलैप है तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड ज़ीरो ओवरलैपिंग do not lead to the formation of covalent bond, ठीक है। अगर नेगेटिव या ज़ीरो ओवरलैपिंग है तो उस समय जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो देखते हैं कब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी और कब नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी और कब ज़ीरो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पॉजिटिव कब होगी, जब उनका साइन या फिर फेज एक ही हो, ठीक है। जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उसका साइन एक ही होता है या उसका फेज एक होता है, तब होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग जैसे कि ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में इस एक लोब को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, दूसरे लोब को हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा ये कन्वेंशन है, ओके। ऐसा एक कन्वेंशन लिया गया है कि हम एक लोब को पॉजिटिव दिखाते हैं, दूसरे लोब को नेगेटिव दिखाते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है उसमें एक जो है, जैसे मैंने बताया ऑर्बिटल अगर मैंने वेव बनाया तो वेव क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव की तरफ होता है। तो पॉजिटिव लोब ये हुआ, नेगेटिव लोब ये हुआ। क्लियर हुआ, वेव की तरह बिहेव कर रहा है हमारा ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है ना, ऑर्बिटल इस तरीके से वेव की तरह है। तो ऊपर का जो है पॉजिटिव पार्ट है, नीचे का नेगेटिव पार्ट है। तो इसलिए मैंने लोब में भी दो बनाए, एक पॉजिटिव लोब बनाया, एक नेगेटिव लोब बनाया, ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब एक एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब दोनों के जो पॉजिटिव लोब्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और कब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जब ओवरलैप करेगा, ये PZ है, ये भी PZ है, ठीक। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। और कब हो सकता है, ये PY है, ये भी PY है, ये इसका प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस है, ठीक है। इसको इस तरीके से तो यहाँ पर भी जो ओवरलैपिंग होगी इनके बीच वो कैसी होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका प्लस इससे मिलेगा, इसका माइनस इससे मिलेगा। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग पॉजिटिव होगी। तो इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं ओवरलैप होने के बाद। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से मिल रहा है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। तो जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब पॉजिटिव लोब दूसरे के पॉजिटिव लोब से मिलेगा तभी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
तो ये पी एस पी यहाँ पर क्या हो रहा है, एस पी ओवरलैपिंग है, ये पी पी ओवरलैपिंग है जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, ठीक है। और इसको आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, एक्स ऑर्बिटल क्या होगा, इस तरीके से थर्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, ठीक। ये पी एक्स है, तो यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव लोब इससे मिल रहा है, इसका पॉजिटिव लोब इससे मिल रहा है। दो पी एक्स ऑर्बिटल की यहाँ पर भी क्या हो रही है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि दोनों का प्लस जो है एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होगी, जब इसका प्लस इसके माइनस से मिलेगा तो क्या होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक। सो नेगेटिव ओवरलैपिंग को भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। आई होप कि आप इसको लिख लिए होंगे। सो नेगेटिव ओवरलैपिंग देखते हैं, ठीक। इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग, इसको बोल सकते हैं हम नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज प्लस, तो ये प्लस और इसका माइनस, यहाँ पर भी नेगेटिव या आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो रहा है। इसको बनाने के लिए इसका प्लस और इसके माइनस से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल्स हैं, ये पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरीके से आप पी एक्स का भी बना सकते हैं। ये प्लस इसके माइनस से ओवरलैप कर रहा है, ये प्लस इसके माइनस से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। सो दो डम्बेल हैं, है ना, आपको पता होगा पी ऑर्बिटल कैसे शेप का होता है, डम्बेल शेप का होता है ना। आप तो डम्बेल शेप का है, तो पी के तीन पार्ट होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अगर इस टाइप से ओवरलैपिंग हो रही है कि इस पी जेड का प्लस और इस पी जेड का माइनस लोब जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी और कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब पॉजिटिव लोब्स मिलेंगे तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है, सो जीरो ओवरलैपिंग को देखते हैं हम लोग। ये पी एक्स है और ये एस है, क्या अब इनके बीच ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, नहीं। तो जब इनकी ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे हम ज़ीरो ओवरलैपिंग। यहाँ पर क्या हो रही है, ज़ीरो ओवरलैपिंग। और किस तरीके से हो सकता है, सपोज एक पी वाई है, ठीक है, और पी वाई के बाद पी जेड है, तो अगर इनके बीच जब ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, इसको सीधा बनाते हैं, ये इस तरीके से पी जेड, तो इनके बीच कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी क्या होगी, ज़ीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में सीधा और ये इस तरीके से वर्टिकल, सॉरी ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, तो इनके बीच ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, नहीं, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या होगी, ज़ीरो ओवरलैपिंग। तब ज़ीरो ओवरलैपिंग होती है, सो नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा बॉन्ड का, ठीक है। सो इन दोनों केस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब इसका पॉजिटिव लोब इससे मिलना चाहिए, इसका पॉजिटिव लोब इससे वाले इसके पॉजिटिव लोब से मिलना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए पी एक्स और पी वाई एक्स के बीच ही ओवरलैपिंग होगी, पी वाई के बीच ओवरलैपिंग होगी, पी जेड के बीच ही ओवरलैपिंग होगी, है ना। अगर आप ओवरलैप कराना चाहते हो पी एक्स से पी जेड को, तो ओवरलैप हो गई ही नहीं, क्योंकि उनका डायरेक्शन ही अलग है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, पी एक्स अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, पी जेड अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्शन ओरिएंटेशन ही अलग है, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, दोनों का डिफरेंट है, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओके, क्लियर हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं
वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों ही ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, और जो ऑर्बिटल्स हैं उनका डायरेक्शन या ओरिएंटेशन देखो वो बहुत मैटर करता है ना। और अगर ओरिएंटेशन आउट ऑफ फेज है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर इन फेज है, पॉजिटिव है, तभी क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हाफ फिल्ड होने चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और कब पॉजिटिव ओवरलैप है, कब नेगेटिव है, कब जीरो ओवरलैप है, समझ में आया। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती है ऑर्बिटल्स के बीच, तो जीरो ओवरलैप है। जब ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है तो बॉन्ड क्या बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको याद रखने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड की कम होती है। सिग्मा हमेशा जो पहला दो एटम के बीच जब पहला बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और बाद के जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क है, आप N2 मॉलिक्यूल्स का इसी तरीके से ओवरलैप करके डायग्राम बनाइए, है ना। पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन के, फिर उनके पी ऑर्बिटल्स के बीच क्या कराएंगे, ओवरलैप कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये PZ हो गया, ये PX हो गया, और ये क्या हो गया, ये PZ ऑर्बिटल, ये PY ऑर्बिटल, ये PX ऑर्बिटल। ठीक है, मैं हिंट दे रही हूँ, आप बना लेना। तो ये पहले नाइट्रोजन का हो गया, ये दूसरे नाइट्रोजन का हो गया। तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। PX और PX के बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो पाई होगी, पैरेलल, और इस PZ की ओवरलैपिंग इस PZ से होगी, है ना। तो पैरेलल ओवरलैपिंग को इस तरीके से हम शो करते हैं, सॉसर की तरह, है ना। तो आप याद रखेंगे PY की ओवरलैपिंग PY से, देखो मैंने PY की ओवरलैपिंग PY से कराई है, PX की ओवरलैपिंग PX से कराई है। तो जो ये वाला बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा, और बाकी के जो तो बॉन्ड है ये क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये थोड़ा सा हिंट था N2 मॉलिक्यूल्स का, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, N2 मॉलिक्यूल का भी बनाइए इस तरीके से VBT थ्योरी से। फिर अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।